हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग का बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। तो चलिए, पिछला क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे या कंप्लीट हम लोग कर दिए थे एक्सरसाइज 1.1, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था, जिसमें बहुत सारा कंसेप्ट हम बताए थे, डिटेल्स में बात किए थे और आप लोग उस चीज़ को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी समझ आया होगा। आज का क्लास हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इस टॉपिक में भी आपको मिलेगा सीखने को। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही मिलता है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 जो है, यानी हमको प्रूव करना होता है कि प्रूव कीजिए √5 एक इरेशनल है, प्रूव कीजिए कि 3+2√5 एक इरेशनल है। ऐसा जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में जो आता है, हम लोग उसको कैसे भी करके बना लेते हैं, लेकिन उसको बनाने के पीछे बहुत सारा कंसेप्ट होता है और उस चीज़ को आपको यहाँ पे आज सिखाएंगे हम कि कैसे आसानी से हम लोग उसको प्रूव करते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और जो कि एक्चुअल एनालिसिस के साथ। बहुत कोई इसको उल्टा पुल्टा करके बना लेता है, किसी तरह लिख करके जी ये प्रूव हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। और 1.2 का जो पहला जो क्वेश्चन है, आप लोग देखे होंगे कि प्रूव करने के लिए कहा गया है कि प्रूव दैट √5 एक इरेशनल नंबर है। ये आपको कहा गया है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। चलो इसको पहले प्रूव कर लेते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। इसको पहले प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन पिछले साल आया था कि प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे और बहुत ही हम लोग बेहतरीन ढंग से इसको समझेंगे, ठीक है। तो ऐसा जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना कि √2 को प्रूव करो एक इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं जिस मेथड से, उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसको कॉपी में लिखो, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन ये एक मेथड का नाम है। इसी मेथड से हम लोग प्रूव करते हैं कि कोई नंबर इरेशनल है या नहीं है, ठीक है। तो इस मेथड में क्या है पहले जान लेते हैं। कुछ ऐसा है सिस्टम कि समझो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रूव दैट √2, ये √2 एक इरेशनल है। इसको प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रूव करने के लिए कहा गया है ना कि √2 एक इरेशनल, इसको मान लेंगे रैशनल, ठीक है। चीज़ों को आप लोग समझिए धीरे धीरे क्या बोलना चाह रहे हैं हम। इसको रैशनल मान के हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के ये प्रूव कर देंगे कि हम लोग जो माने थे वो गलत है, ठीक है। जो हम लोग सपोज करके जो माने थे वो गलत है, तो इसीलिए ये रैशनल नहीं होगा, एक इरेशनल ही होगा। समझ में आ गया। एक कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग यहाँ पे पैदा करेंगे और उसी हिसाब से हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। मैथ को आप लोग देखिए और इसको जरूर कॉपी में नोट भी कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हम बोलने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम लोग जाएंगे, इसको समझ लो। क्वेश्चन है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ये आपको कहा गया है। तो सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लेट, क्या मानेंगे हम लोग कि √2 इज अ रैशनल नंबर। इसको पहले मानेंगे, ठीक है, रैशनल नंबर। क्लियर। सबसे पहला पॉइंट कि √2 एक रैशनल नंबर है, इसको लेट किया गया है, माना गया है, ठीक है। क्योंकि हमको प्रूव करना है इरेशनल, तो हम लोग इसको रैशनल मान के चल रहे हैं। क्लियर। चलो, अगर ये रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या होगा, √2 को हम लोग a/b या p/q, जो भी आप लोग जानते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है। क्यों लिख सकते हैं जी, क्योंकि इसको हम लोग रैशनल मान लिए हैं। रैशनल का मतलब क्या होता है, जिसको रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हम बता चुके हैं पिछला क्लास में। तो रेशियो के फॉर्म में यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता दें हम कि ए और बी के फॉर्म में जो भी चीज़ लिखा गया है,
इसमें एक पॉइंट घुसा हुआ है। क्या है? अंदर का पॉइंट कुछ ऐसा है कि ए और बी जो रेशियो के फॉर्म में लिखे हुए हैं ना, ए और बी में बी आर प्राइम नंबर्स, कुछ ऐसा भी आप मान लीजिए, प्राइम या को प्राइम मान लीजिए, दोनों को को प्राइम मान लीजिए। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ए और बी दोनों में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन होगा जो कि 1, यानी कॉमन जो नंबर आपको मिलेगा, कॉमन नंबर वो क्या होगा बोलो? सिर्फ 1 ही मिलेगा आपको। ठीक है, ए और बी के बीच में इसको तोड़ेंगे हम लोग, जो भी नंबर है 1 ही आपको कॉमन मिलेगा क्योंकि को प्राइम मान लिया है। ठीक है, और दोनों इंटीजर्स भी है कि रेशनल नंबर होगा तो पी और क्यू या ए बाई बी जो भी लिखिए, ये दोनों क्या है बोलिए? दोनों आपका इंटीजर्स भी होगा। ये सब चीज़ आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट हम क्या बताएं कि ए और बी ये दोनों के बीच में जो कॉमन नंबर होगा, जो दोनों में शामिल है, वो है आपका 1। क्लियर? क्योंकि दोनों को प्राइम है। यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा, तो ये हम लोग मान लिए हैं कि ये रैशनल है, इसीलिए ऐसा हम लोग लिख पा रहे हैं। और इसमें एक चीज़ क्या है कि ए और बी अगर दोनों इंटीजर्स है, दोनों अगर रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो दोनों के बीच में सिर्फ 1 एक मात्र नंबर है जो आपको कॉमन मिलेगा। ठीक है, चलो दोनों का हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा? √2b इक्वल टू ए मिलेगा। क्लियर? √2b इक्वल टू आपको ए मिलेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलो अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। यहाँ पे लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? √2b का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ए का स्क्वायर। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओ। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? √2 का स्क्वायर होगा तो 2 मिलेगा, b का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, यानी आपको 2b² इक्वल टू a² यहाँ पे मिल रहा है। एक काम करो, यहाँ पे a²/2 ऐसा फॉर्म में इसको लिखो, b² इक्वल टू a²/2, ये एक नंबर इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट है? पहले कॉपी में इसको नोट करो कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि क्या क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ रेशनल नंबर मान लिए हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोथ साइड स्क्वायरिंग करके हमको यहाँ तक हम पहुँच पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ अभी तक कि b² इक्वल टू a² हमको 2 मिला। इसका मतलब क्या है? जो a² है ना, उसको डिवाइड बोलो कौन कर रहा है? 2 डिवाइड कर रहा है, यानी 2 डिवाइड्स, जो देख पा रहे हैं वही लिख रहे हैं। ठीक है, 2 डिवाइड्स a²। यस और नो? यहाँ पे हम लोग इक्वेशन में क्या देख पा रहे हैं कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है a² को, तो a का कुछ वैल्यू होगा, उसका स्क्वायर होगा, जो भी होगा उसको 2 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर 2 जो है a का स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हम क्या यहाँ पे लिख रहे हैं कि a² जो टर्म है, इसको 2 अगर डिवाइड कर रहा है एज पर इक्वेशन, जैसा हमको देखने को मिल रहा है, तो a को भी डिवाइड करेगा। कैसे? सपोज करो a², a का वैल्यू कुछ भी आप मान लो, a का वैल्यू आप मान लो 4, तो a का स्क्वायर क्या है? ये a है, ये 16 है। ये सुन लो, तो 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? 4 है, a का स्क्वायर 16, तो 4 का स्क्वायर 16। हम बोल रहे हैं अगर 2 जो है a का स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी 16 तो a का स्क्वायर है, रिजल्ट है ये, तो 2 क्या 16 को डिवाइड करता है? तो देखो अगर 16 को डिवाइड करता है तो a का स्क्वायर से ही तो 16 आया है, a का स्क्वायर का रिजल्ट है, a का स्क्वायर का रिजल्ट, a का स्क्वायर क्या है? 16 है।
ए को हम लोग 4 माने हैं तो ए को भी तो डिवाइड कर रहा है, ये सुन लो। अगर 16 को 2 अगर डिवाइड कर पाता है तो 4 को भी डिवाइड कर पा रहा है। अच्छा, ए का वैल्यू आप 8 मान लो, तो 8 का स्क्वायर क्या है बोलो, 64। अगर ए का स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो ए को भी तो डिवाइड कर रहा है। क्या 8 2 से डिवाइड नहीं है? बिल्कुल है। बात समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं? सपोज करो 2 लेते हैं, ए का वैल्यू 2 लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। ये क्या है मेरा, ये वैल्यू क्या है? ये ए का स्क्वायर है। ये भी क्या है? ए का स्क्वायर है। ये भी क्या है? ए का स्क्वायर है। और ये सब क्या है? ए है। ये सुनो, ये ए है। तो अगर ए का स्क्वायर यानी 4 क्या 2 से डिवाइड है कि नहीं? तो 4 आपका 2 से डिवाइड है, तो 4 आया कहाँ से? ए का स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 को भी 2 डिवाइड करेगा। कहने का मतलब इतना है कि अगर ए स्क्वायर का वैल्यू जो भी होगा, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर ये 2 से डिवाइड है, बिल्कुल सब 2 से डिवाइड है, तो ए भी 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए भी 2 से डिवाइड है। ठीक है ना? यहाँ तक कोई डाउट? उम्मीद करते हैं कि इसको समझ में आया होगा स्टेटमेंट। ठीक है ना? काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, बहुत किसी को आता भी नहीं है। ठीक है, ऐसा ही लिख के चल जाता है। इसको आप लोग समझ लीजिए अच्छा से। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर आपको हो गया होगा कि 2 ऑल्सो डिवाइड ए। कोई डाउट यहाँ पे? चलो, तो 2 ऑल्सो डिवाइड ए यानी ए का स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा। यहाँ तक जान लिया। चलो, तो अब ए का स्क्वायर आप लोग दिमाग से निकाल दो। अब यहाँ पे आप लोग फोकस करो कि ए जो टर्म है ना, इसको 2 डिवाइड कर रहा है। ये सुन लो, ए जो टर्म है ना वो डिवाइड कर रहा है कि किसको? ए डिवाइड किससे हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे ए को हम लिखते हैं। सपोज करो एक नंबर है जिसको 2 से वो काट पा रहा है। सपोज करो ए का वैल्यू यहाँ पे, ए एक नंबर है, ए का वैल्यू आप मान लो 4। ए का वैल्यू आप 4 मान लो, तो 4 क्या 2 से डिवाइड तो होता ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 मान लेते हैं ए का वैल्यू। तो इस 4 को हम लोग 2 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल। एक कंक्लूजन पे हम लोग पहुँचेंगे, उससे पहले चीज़ों को आप लोग समझ लो। ए का वैल्यू कुछ और मान लेते हैं। चलो, ए का वैल्यू हम 8 मान लेते हैं। क्या 8 को हम 2 इंटू 4 के रूप में लिख सकते हैं? ए का वैल्यू कुछ भी मान लो, अब 16 मान लो, क्या इसको 2 इंटू 8 के रूप में लिख सकते हैं? ए का वैल्यू आप 2 ही मान लो, क्या 2 को 2 इंटू 1 के रूप में लिख सकते हैं? यानी ए जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो 2 से डिवाइड है, डिविजिबल है, तो ए जो नंबर है ना, जो भी आता है, इसको कुछ इस फॉर्म में हम लोग लिख पा रहे हैं जिसमें 2 इंटू समथिंग, यस और नो बोलो, 2 इंटू समथिंग के रूप में लिख पा रहे हैं। समथिंग मतलब 2 4 8 1 कुछ भी आएगा, लेकिन 2 जरूर आएगा। सपोज करो एक नंबर लेते हैं हम लोग 10 10। ये 10 क्या है? ए का वैल्यू है। तो इस 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग। यानी कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो 2 इंटू समथिंग के रूप में लिखा जा सकता है। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं। कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो उस नंबर को 2 इंटू समथिंग के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, सपोज करो एक और एग्जांपल लो, ये 18 है, ये क्या है बोलो? 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग 2 इंटू समथिंग के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो तो यहाँ पे 2 इंटू समथिंग के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नंबर, जो भी यहाँ पे नंबर लिया गया, ये क्या है? ए है। तो ए अगर 2 से डिविजिबल है तो ए को हम लोग 2 इंटू समथिंग के रूप में लिख सकते हैं। इस समथिंग को आप सी मान लीजिए। क्लियर? तो 2 इंटू सी इक्वल टू ए, यानी ए का वैल्यू यहाँ पे ये क्या है? ए है मेरा, ये क्या है? 2 तो ऑलरेडी है, और ये क्या है? सी है। यानी ए इक्वल टू 2 से यहाँ पे हमको मिल रहा है। समझ में आ रहा है चीज़? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। ठीक है ना? थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, ऐसे ही इरेशनल लिखने से नहीं चलेगा, प्रूव करने में आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा। ठीक है, तो बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया?
कि 2a² जो है a² को 2 डिवाइड अगर करेगा तो a को भी डिवाइड करेगा, प्रूव किए थे। a को अगर डिवाइड कर रहा है तो a को हम लोग 2c के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। a को हम लोग 2c के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि ये प्रूफ है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नहीं आता है इसको दोबारा एक बार चेक कीजिए, दोबारा इसको लिखिए, ठीक है। चलो, तो a की जगह पे 2c तुम लोग लिख लो। तो इस पे पुट करते हैं, यानी पुटिंग इन इक्वेशन किसमें 1 पे पुट करते हैं। तो 1 पे पुट करो, क्या मिलेगा आपको? 1 पे पुट करो, क्या मिलेगा? देखो b² इक्वल टू, ये क्या है बोलो? a इक्वल टू क्या है? 2c है। तो a की जगह पे लिखो 2c का होल स्क्वायर बाई यहाँ पे 2। तो b² इक्वल टू क्या मिल रहा है बोलो? 4c का होल स्क्वायर बाई यहाँ पे 2। ये सन्नो, तो यहाँ पे b² इक्वल टू क्या मिला आपको? 2c² मिला, यानी b का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c का स्क्वायर मिला। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 मान लो। बोलो, यहाँ तक पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको, यहाँ तक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। b² इक्वल टू b² बाई 2 इक्वल टू c²। अब आएंगे एक्चुअल एक्सप्लेनेशन में, जो आपको क्लियर होना चाहिए। तो 2 अगर b² को यहाँ पे b² को 2 अगर डिवाइड करता है तो b को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे लिखिए 2 डिवाइड सेम चीज b का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे लिखे थे ना 2 डिवाइड a का स्क्वायर, तो a को भी डिवाइड कर रहा था। तो 2 डिवाइड्स b का स्क्वायर, सो ऑल्सो 2 डिवाइड्स b को भी तो डिवाइड करेगा, है ना। तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ऑल्सो 2 डिवाइड्स b। तो 2 पॉइंट यहाँ पे हमको मिल रहा है। क्या क्या पॉइंट है जी? क्या क्या पॉइंट यहाँ पे हमको मिल रहा है? यहाँ तक 2 चीज़ हम प्रूव किए हैं। समझ लो चीज़ों को। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इसको समझ लो कि 2 जो है यहाँ पे देखो, 2 जो है 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है। 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है। क्लियर? यानी a और b ये 2 नंबर जो है, ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है। क्लियर? तो दोनों नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, इसको लिखो, इसको लिखो, नेक्स्ट में इसको लिखो। क्या लिखोगे? यही यहाँ पे जो लिखने जा रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। क्या है? सो वी गेट दैट क्या हम लोग को मिल रहा है कि 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b। ये सुन लो, a और b दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है। यहां भी देखो 2 ऑल्सो डिवाइड a, 2 ऑल्सो डिवाइड b। तो 2 दोनों को अगर काटेगा, a और b दोनों को अगर 2 डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है? 2 एक कॉमन फैक्टर है a और b के बीच में। सो 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ये सुन लो, 2 क्या है बोलो? एक कॉमन फैक्टर है। यहां तक कोई डाउट? a और b दोनों को अगर डिवाइड कर पा रहा है तो एक कॉमन फैक्टर है। अब पॉइंट पे आ जाओ, अब लाइन पे आ जाओ। तो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर अगर 2 है, इसका मतलब a एंड b आर कॉम्पोजिट। बोलो सर, समझ नहीं पाए, थोड़ा सा निकल गया साइड से। प्राइम और कॉम्पोजिट में एक डिफरेंस हम बताए थे क्लास 1 में, या क्लास लेक्चर नंबर 2 में होगा। क्या बताए थे आपको? कि प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर में एक ही मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि 2 प्राइम नंबर अगर लिया जाए, 2 कॉम्पोजिट नंबर अगर लिया जाए ना, तो दोनों में एक ही डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? कि 2 प्राइम नंबर्स
के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो कि 1, और 1 के अलावा कोई भी अगर कॉमन फैक्टर मिल रहा है दो नंबर्स का तो वो कॉम्पोजिट ही कहलाएगा। दो कॉम्पोजिट नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर अगर 2 है, ठीक है, तो ये क्या क्या होगा बोलो, कॉम्पोजिट ही होगा। क्योंकि प्राइम नंबर्स अगर होता तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता जो कि 1। तो ये 1 के अलावा क्या 2 आ रहा है ना, तो 2 अगर आ रहा है तो ये कॉम्पोजिट है। क्लियर है कि नहीं बोलो, पहले बताओ। कॉम्पोजिट है। तो अगर कॉम्पोजिट होगा सो ए, अगर कॉम्पोजिट होगा दोनों, तो कॉम्पोजिट होगा तो क्या होगा बोलो, यहां पे देखो। अभी हम क्या जब लेट किए थे, लेट में क्या किए थे, ए और बी क्या था, कोप्राइम था, क्योंकि दोनों का बीच में कॉमन नंबर 1 था। लेकिन प्रूव करते वक्त मिला कि ए और बी दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, मतलब कॉम्पोजिट है। तो अगर ये कॉम्पोजिट क्यों निकल के आ रहा है, तो अगर ये कॉम्पोजिट होगा, ठीक है, ये नंबर क्या है, कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट अगर होगा तो ए एंड बी, तो ए बाई बी आर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ये क्या है, निकल के आ रहा है कॉम्पोजिट नंबर है, तो ये रैशनल होगा, ए और बी दोनों इंटीजर्स होगा। तो समझने का चीज़ ये है यहाँ पे कि हम देख पा रहे हैं कि ए और बी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन तैयार हो रहा है, क्या कि बट इट इज फैक्ट दैट, इट इज फैक्ट दैट, फैक्ट क्या है बोलो, √2 इज इरेशनल। ये हम लोग जानते हैं ना कि रूट के अंदर में कोई भी, रूट के अंदर में कोई भी अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो इरेशनल ही होता है। ये फैक्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। लेकिन प्रूफ क्या निकल के आ रहा है कि ए और बी एक रैशनल है। तो ए और बी अगर रैशनल है तो ए बाई बी अगर रैशनल है तो ए बाई बी को क्या माने थे, √2। सो √2 इज अ रैशनल। एज पर दिस, ये तो एक फैक्ट है कि √2 इरेशनल, इसको साइड करो। ए बाई बी रैशनल है, यहां तक प्रूफ हम लोग कर लिए हैं, क्योंकि ए और बी क्या है, कंपोजिट है तो रैशनल होगा। तो ए बी रैशनल है, तो ए बी को क्या माने थे, √2 माने थे, तो √2 भी एक रैशनल होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम लोग आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस √2 को ए बाई बी माने थे, ए बाई बी को रैशनल प्रूव कर लिए, क्योंकि रैशनल नंबर है इसीलिए इसका कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, कंपोजिट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि √2 एक रैशनल है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन तैयार हो गया, पैदा हो गया, क्या कि यहाँ पे प्रूव हम लोग कर दिए कि √2 एक रैशनल है, लेकिन फैक्ट क्या बोल रहा है कि फैक्ट बोल रहा है कि √2 एक इरेशनल है। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, इट क्रिएट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्रिएट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, क्या कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, दैट, क्या कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है, दैट √2 इज रैशनल। यही तो क्रिएट हो रहा है ना। प्रूफ हम लोग कर दिए हैं रैशनल, लेकिन फैक्ट होता है इरेशनल। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे पैदा हो गया, क्योंकि बिकॉज, क्यों ऐसा पैदा हुआ, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग सपोजिशन या रॉन्ग एजम्पशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम लोग एजम्पशन ही गलत मान लिए थे, तो इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, ठीक है। इट क्रिएट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट √2 इज रैशनल बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। सो √2 इज इरेशनल, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन में क्या मिला, कॉन्ट्राडिक्शन में मिला रॉन्ग एजम्पशन किए थे, इसीलिए √2 रैशनल प्रूफ हो गया। लेकिन हम लोग का जो फैक्ट है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये फैक्ट है, ये प्रूफ हो गया, यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसी कॉन्ट्राडिक्शन से हम लोग बोल सकते हैं कि √2 एक इरेशनल ही है, क्योंकि जो भी चीज़ माने थे अभी तक हम लोग, ये सारे के सारे चीज़ें क्या है बोलो, एक रॉन्ग एजम्पशन था। आया समझ में चीज़, क्लियर।
बोलो पॉइंट क्लियर हो पाया? हम क्या बोले अभी तक आप लोग को समझ में आया कि सबसे पहले हम लोग इसको माने क्या कि एक रैशनल नंबर है। क्या माने बोलो? एक रैशनल नंबर। सबसे पहले क्या माने कि एक रैशनल नंबर है। उसके बाद रैशनल के रूप में लिखे, स्क्वायरिंग किए, कुछ ऐसा आया जो कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 2a² को डिवाइड करना तो a को भी डिवाइड होगा, जिसे हम आप लोग को समझा दिए हैं। और a को 2c के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो उसको 2 × c यानी 2 × समथिंग के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका वैल्यू जब पुट किए एक नंबर इक्वेशन पे, तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि b² को भी 2 डिवाइड कर रहा है, जैसा a² को कर रहा था। तो b² को कर रहा है मतलब b को भी करेगा, यानी b और a दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 दोनों को काट रहा है। इसका मतलब 2 एक कॉमन फैक्टर है दोनों का। तो दोनों का अगर कॉमन फैक्टर है 2, इसका मतलब क्या है? a और b एक कंपोजिट नंबर है ना। ये भी क्या बोलो? कंपोजिट है ना। तो ये यानी एक ये भी क्या है? रैशनल है। तो रैशनल नंबर होगा तो √2 भी रैशनल होगा, क्योंकि माने थे हम लोग क्या, √2 = रैशनल। ए बी अगर रैशनल है तो √2 भी रैशनल होगा। तो √2 अगर रैशनल होगा तो ठीक है, प्रूफ हम लोग कर दिए √2 एक रैशनल है। लेकिन फैक्ट बोलता है क्या कि √2 एक इरेशनल है। ये फैक्ट बोलता है। तो फैक्ट और हम लोग का जो एक एक्सपेरिमेंट है, ये दोनों में क्या हो गया? एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, क्रिएशन क्यों हुआ? ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन पैदा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग का रॉन्ग एजम्पशन था। क्या रॉन्ग एजम्पशन था? √2 एक रैशनल, यही हम लोग का रॉन्ग एजम्पशन था। सो √2 क्या होगा? एक इरेशनल होगा। अगर सही हम लोग एज्यूम करते एक इरेशनल ही होता, क्योंकि रैशनल अगर रॉन्ग एजम्पशन है तो जाहिर सी बात है कि √2 एक रैशनल ही होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको समझाएं हम, ठीक है ना। और इतना सारा चीज़ें हैं इसके अंदर में, छोटा मोटा चीज़ नहीं है, इतना सारा पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो मिटाते हैं इसको, दोबारा एक बार देख लेना अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको एक काम करना, प्रॉब्लम अगर आएगा तो इसको ये करना, क्या बोलते हैं, कमेंट में तुम लोग लिख देना, ठीक है। इसको हम देख लेंगे एक बार। क्लियर हो गया? कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिख देना, दोबारा इसको समझा देंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि समझ में आप लोग को आया होगा, ठीक है। बहुत ही थोड़ा सा अल्टर टाइप का ये क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम में आता ही है, इसीलिए आप लोग को इसको अच्छा से इसको प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आप देखो अब √2 को हम बता दिए। तो √2 को अगर बता दिए तो √5 दे दो, √7 दे दो, कुछ भी दे दो, आप लोग उसको बना लीजिएगा। ये सुन लो, कुछ भी दे देंगे, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। क्लियर? अच्छा, अब एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आपका एक्सरसाइज 1.2 का 2√2 नंबर 2 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या है कि प्रूफ क्या करने के लिए बोला गया है? 3 + 2√5 ये क्या है? एक इरेशनल है। ये प्रूफ करने के लिए बोला गया, ठीक है। ये क्या बोलो? प्रूफ करने के लिए बोला गया है, प्रूव कीजिए, ये प्रूव कीजिए, ठीक है। 3 + 2√5 एक इरेशनल है, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से प्रूव करेंगे, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है? जो समझा दिए हैं वो एक कैटेगरी था, वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। √2 से आए, √5 से आए, √7 से आए, आप लोग बना दीजिएगा। एक दूसरा टाइप यहाँ पे है, सेम टाइप का क्वेश्चन में एक टाइप यहाँ पे दूसरा आ गया, ठीक है। ये टाइप 2 आप लोग बोल सकते हैं, ये टाइप 2 है, ठीक है। इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं। इसका तरीका थोड़ा दूसरा टाइप का होगा, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलो तो लेट क्या करना है हम लोग को, जैसे अभी हम लोग किए थे, लेट क्या करना है? लेट ये करना है कि 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, यही तो लेट करना है। ये प्रूफ क्या करना है? इरेशनल, तो इसको रैशनल मान लिए हैं। 3 + 2√5 क्या है बोलो? एक रैशनल है। तो अगर ये रैशनल होगा तो 3 + 2√5 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। येस और नो बोलो, पहले बताओ। a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? जहाँ पे a और b क्या है? आर इंटीजर्स, होता है कि नहीं होता है बोलो? इंटीजर्स होता है कि नहीं होता है? b आर इंटीजर्स। वेयर, यहाँ पे वेयर लिखो, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। चलो 2√5 को इधर रखो और
a बाई बी 3 को इधर लेकर के आ जाऊँ, लेके आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2√5 इक्वल टू क्या करोगे, b को यहाँ पे एलसीएम लेकर के a माइनस 3b करोगे, और 2 को भी नीचे लेके आ जाओ, a माइनस 3b बाई क्या 2b, इस 2 को यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन हम लोग बना दिए, जिधर आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ रूट वाला जो टर्म था ना, रूट वाला जो नंबर था उसको एक साइड किए, बाकी सारे नंबर्स को इधर लेके गए। ठीक है, बाकी सारे नंबर्स को हम लोग इधर लेके गए, इसको एक नंबर इक्वेशन मान लो। अब एक नंबर इक्वेशन में आप लोग समझ लीजिए, एक नंबर इक्वेशन में ए क्या है बोलो, यहाँ पे ए जो है क्या है, एक इंटीजर है, यस और नो, एक इंटीजर है। -3 इंटू बी भी क्या है, एक इंटीजर है, बी भी क्या है बोलो, एक इंटीजर है, और डिवाइड बाई 2 इंटू बी क्या है, एक इंटीजर है। ऐसे ही एग्जाम में आप लोग लिखिएगा, एग्जामिनर यही चाहता है कि आप डिटेल्स में लिखे और चीज़ों को समझाने का प्रयास करें उसको। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे लिखा गया है। अब बताओ हमको, इंटीजर के साथ अगर इंटीजर मल्टीप्लाइड होगा, इंटीजर के साथ अगर इंटीजर मल्टीप्लाइड होगा तो आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही आपको मिलेगा, यस और नो। इंटीजर के साथ क्या मिला आपको, इंटीजर मिला, तो इंटीजर माइनस इंटीजर भी क्या है, इंटीजर ही होगा, और इंटीजर बाई 2 इंटू इंटीजर भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। यानी वैल्यू यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए ए और बी का, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर एनी वैल्यू, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ ऐसा हम लोग लिखेंगे कि फॉर, इसको लाल पेन से हम लोग लिखते हैं, जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा लिखते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी वी गेट एन इंटीजर फ्रॉम इक्वेशन 1। ये सुन लो, ए और बी का वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, कुल मिला के एक इंटीजर ही आपको मिलेगा। और पॉइंट कुछ ऐसा बोलता है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। यस, रैशनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। यानी कहने का मतलब ये है कि हमको यहाँ से क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। ये सुन लो, जो अभी हम लिखे हैं क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। और इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। ये सुन लो, यानी √5 क्या प्रूव हो गया, रैशनल। सो इट इज प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव किए हैं, √5 इज अ रैशनल नंबर। ये प्रूव कर दिए हम लोग, ये हम लोग प्रूव कर दिए। ठीक है, तो √5 अगर एक रैशनल होगा, √5 अगर एक रैशनल होगा तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट नहीं कर रहा है। बट इट इज फैक्ट दैट, क्या फैक्ट, कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो फैक्ट है, इरेशनल नंबर, ये तो फैक्ट है। ठीक है ना, तो ये इट क्रिएट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों, क्योंकि √5 रैशनल प्रूव कर दिए यहाँ पे हम लोग, लेकिन √5 फैक्ट क्या बोलता है, कि फैक्ट बोलता है कि √5 एक इरेशनल है। सो इट क्रिएट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन या रॉन्ग सपोजिशन, जो भी लिखना है, रॉन्ग एजम्पशंस के कारण √5 को एक रैशनल बोलना पड़ रहा है।
फैक्ट ऐसा नहीं बोलता है। फैक्ट बोलता है रूट टू एक इरेशनल ही है, कभी भी इरेशनल नहीं। फैक्ट बोलता है कि रूट टू एक इरेशनल ही है, रैशनल कभी भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग का जो एजम्पशंस के हिसाब से जो प्रूव किए हैं उसमें रैशनल पाया गया है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है इन बिटवीन फैक्ट एंड प्रूफ। दोनों के बीच में क्या हो रहा है बोलो, एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए क्रिएशन हो रहा है क्योंकि हम लोग का एजम्पशन ही क्या है, रॉन्ग है। शो करके यहाँ पे क्या लिखोगे, शो रूट 5 इज आर इरेशनल नंबर, है ना। रैशनल में अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा तो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो अगर ये इरेशनल है तो ये सारे नंबर्स क्या होगा, रूट 5 इरेशनल, इरेशनल इंटू 2 इरेशनल, और इरेशनल के साथ कुछ भी यहाँ पे ऐड करोगे तो इरेशनल। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं कॉपी में नोट करो, एग्जाम में सेम टू सेम उतार देना, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। जो देखेंगे उसको पूरा क्लियर रहेगा कि ये बच्चों को आता है, ये उसको क्लियर है, चीज़ फंडा क्लियर है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बोलो क्लियर यहाँ तक हो गया। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यही तो है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें क्या है ना, आपको पहले प्रूव कर देना कि आप गलत एजम्पशन किए थे, इसलिए ऐसा आ रहा है जो फैक्ट के साथ मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। क्लियर हो गया। चलो एक टाइप और यहाँ पे कर लेते हैं कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है, ये भी आपको प्रूव करना है। सेम चीज़ है, सेम चीज़। लेट करो, सबसे पहले लेट करो क्या कि 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ये हम लोग इसको लेट किए हैं, बाकी आप लोग इसको अपने से बना सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ये क्या है बोलो, रैशनल है। तो अगर रैशनल होगा तो आप लोग को मालूम है कि ये A/B के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे आप लोग जानते हैं A एंड B क्या है, आर इंटीजर्स। सेम चीज़ है, आर इंटीजर्स, ये आप लोग जानते हैं। अब क्या कर दो, इसको रेसिप्रोकल बना दो। रेसिप्रोकल मतलब 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा। जस्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर घुमा दो, यहाँ भी क्या होगा, B/A होगा। क्लियर, B/A होगा। यहाँ पे क्या अभी हम लोग क्या माने थे, रैशनल। तो यहाँ पे देखो B क्या है, एक इंटीजर है। B क्या बोलो, एक इंटीजर, इसको लिख लेना तुम लोग। ये भी क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या मिलेगा आपको, एक इंटीजर ही मिलेगा। और अभी हम लोग देखे थे कि ऑल इंटीजर्स आर क्या, रैशनल नंबर। सब लिखना कॉपी में, जो जो बोल रहे हैं ना उसको लिखना भी होगा। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सो √2 इज रैशनल। बट फैक्ट क्या है, बट फैक्ट क्या है, √2 इज आ इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। यही तो फैक्ट है, फैक्ट है। शो क्रिएट्स, इट क्रिएट्स, सेम चीज़ें हैं, क्रिएट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन है ना, क्रिएट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, है ना, रॉन्ग एजम्पशन। मतलब क्या हुआ, मतलब √2 एक इरेशनल है, √2 एक इरेशनल है। तो √2 अगर इरेशनल होगा तो 1/√2 भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा आपको। तो आपको इस तरह से इसको प्रूव करना है। फॉर्मेट सेम है, चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, बाकी पॉइंट सेम है। ठीक है ना, एक दो बार आप लोग लिखोगे इसको तो आप लोग का थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा आदत आप लोग का बन जाएगा कि कैसे कैसे लिखना है। 2-3 बार इसको बनाओगे अपना कॉपी में तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेहनत तो करना होगा, अदरवाइज छोड़ना पड़ेगा। दो चीज़ नहीं हो सकता है, आप सीखना भी चाहते हो और पढ़ोगे भी नहीं, प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, ये दोनों क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, आपका फैक्ट के साथ आपका जो रियलिटी है, ये दोनों रियलिटी के साथ यानी फैक्ट के साथ आपका जो मेहनत है ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों मैचिंग होना चाहिए, नहीं तो होगा कुछ और बनाओगे कुछ और। ठीक है, तो ये क्लियर आपको हो गया होगा।
ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक ठो पक्का आता है 2 या 3 मार्क्स का, जिसमें आपको फुल मार्क्स नहीं मिलता है, क्योंकि आप उल्टा पुल्टा बना के कुछ भी करके आ जाते हो, लास्ट में लिखते हो ये प्रूव हो गया। लेकिन ऐसा प्रूव एग्जाम में करोगे तो आपका नंबर कट सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पे बना के हम दे रहे हैं ना, सेम टू सेम अगर ऐसे ही बनाओगे एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। जो टीचर कॉपी चेक करेंगे वो भी खुश हो जाएंगे कि बच्चा इतना कैसे जान गया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको लिखना है, वो भी आपको हेडलाइन बना करके लिखना है चीज़ों को, ताकि नज़र उसमें माने अंदाज ना हो सके, चीज़ों को देख सके टीचर, तभी आपका स्कोरिंग होगा। ठीक है, क्लियर। तो चलो एक ठो क्लास और लेंगे हम इस चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर अंत हो जाएगा। 3 ठो क्लास ऑलरेडी हम दे चुके हैं, आज ये 4था क्लास अपलोड होगा। उसके बाद 5वां क्लास में एक मिक्स क्वेश्चंस होगा, जिसमें आपको हम आर डी शर्मा, वालिनॉन और आपका RS अग्रवाल, ये तीनों किताब से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमको लगेगा वो सारे क्वेश्चंस को उठा के पंच करके हम एक क्लास लेंगे, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि एक MCQ का क्लास भी हम ले लें इस चैप्टर का, तो और 1-2 क्लास होगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को 2 क्लास और लेते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और प्रैक्टिस जरूर करना, अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, साथ साथ में मेहनत जो करते हैं हम लोग इसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, साथ साथ में शेयर सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिए। चलो मिलते हैं, तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।